जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ कंपटीशन गुरु। मैं अर्चना शर्मा कंपटीशन गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। जैसा कि आप सबको पता है, मैं हर बार यही कहती हूं कि जब जब मैं आप सबके सामने आती हूं तब कोई ना कोई एक ऐसी न्यूज लेकर के आती हूं जिससे आप सब मोटिवेटेड रहें अपनी स्टडी की जर्नी को लेकर के। तो हमारे साथ में है हमारी होनहार स्टूडेंट जैस्मिन कौर, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है। नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एक टफेस्ट एग्जाम माना जाता है इंडिया का, और जैस्मिन ने ये प्रूव कर दिया है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आपके अंदर हिम्मत है और जज्बा है। तो मिलते हैं जैस्मिन से। जैस्मिन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में, आप कहाँ से हैं और क्या आपका एकेडमिक बैकग्राउंड रहा। यस मैम, मैं अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहती हूँ कंपटीशन गुरु की टीम को, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, जिन्होंने मुझे हर कदम पे मेरे साथ खड़े रहे, मुझे सपोर्ट किया, मुझे गाइडेंस दी। और उसके बाद मैं अपने बारे में बता रही हूँ। और मेरा नाम जैस्मिन कौर है, मैं पंजोली कला फतेहगढ़ साहब से बिलोंग करती हूँ। और मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड, मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम विक्रम कॉलेज पटियाला से की हुई है। दैट्स सो ग्रेट कि आपने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले भी यहाँ के गुरुओं के बारे में आपने किया, आपने उनको थैंक यू कहा। यहाँ से आपकी बेटा तरबियत और परवरिश जो कहते हैं वो भी दिख रही है सामने। और जैसा कि आप सबने सुना कि जो बैकग्राउंड भी है बच्चे का, जहां से वो बिलोंग करते हैं, मेरे हिसाब से एक छोटा सा गांव हम उसे कह सकते हैं, है ना। और जेआरएफ जैसा एक ड्रीम रखना भी बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर हम बोले जहां पे आप कोई हाथ की कला है आपके अंदर, वो आप लोग सीख सकते हैं। कोई भी ऐसा काम है जिसको हम आज के वक्त पे कहते हैं कि हाथ की कला है, सीखी जा सकती है, लेकिन जब बात स्टडी से रिलेटेड आती है तो बहुत ही इंसान की जो कंसिस्टेंसी है, जो रूटीन है, वो चाहिए होता है। और नेट क्वालिफाई करना, वो भी जेआरएफ, एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम बहुत खुश हैं बेटा, कंपटीशन गुरु की एंटायर टीम आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेट करती है। अच्छा, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस मेरे रहेंगे, क्योंकि नेट जेआरएफ है, तो कैसे आपने इसके बारे में सुना, आपको कहां से पता चला कि मुझे ये करना है, कैसे डिसाइड हुआ ये? यस मैम, जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था इसके बारे में। और जब मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करनी स्टार्ट की थी तो उससे मुझे अपने टीचर से इस चीज़ के बारे में मुझे पता चला था कि यूजीसी नेट का भी कोई एग्जाम होता है। और टीचिंग का तो मुझे सबसे पहले जब मैं छोटी होती थी तब से मेरा एक ड्रीम रहा था कि मैंने टीचिंग मतलब प्रोफेशन को, ऑलमोस्ट हर लड़की का होता है ना, हमें अपनी फीमेल टीचर्स को देखकर कैसे होता है कि हम भी इस तरह के सूट पहने, ड्रीम होता है कि करना है आप। तो मेरा भी शुरू से था कि एक ड्रीम था कि मुझे टीचिंग प्रोफेशन में जाना है। और प्रोफेसर का जब मुझे इस चीज के बारे में नॉलेज हुई तो मुझे था कि मुझे यहीं पे ही। बहुत बढ़िया। एंड फाइनली आपने जो सोचा, बचपन का जो ड्रीम था वो आपका पूरा हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि सपने साकार होते हैं। आप सोचते रहिए, रास्ता अपने आप दिखता जाता है, अपने आप जो रास्ते हैं वो आपके मंजिल तक आपको पहुंचाने में भी मदद करते हैं, अगर आपके अंदर वो जुनून हो तो। अब जैस्मिन, आप मुझे ये बताइए कि आपने पेपर 1 और 2, जिस तरह से नेट वाले बच्चे जो एस्पिरेंट इस वक्त वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि पेपर 1 और 2 एक नाम की चीज होती है नेट में, तो आपने किस तरह से प्रिपेयर किया पेपर 1 और 2 दोनों के लिए? जब मैं यहाँ पे आई थी, सबसे पहले जब मैं चंडीगढ़ में आई हूँ तो कंपटीशन गुरु के बारे में मुझे जब पता चला था तो मैं यहाँ पे आई। और यहाँ पे आके मुझे पेपर 1 पेपर 2 दोनों की गाइडेंस मिली थी। और यहीं से ही मैंने अपनी सारी प्रेपरेशन शुरू की है, क्योंकि सबसे पहले आपको इसके बारे में जो नॉलेज होनी सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी आप अपनी प्रेपरेशन को शुरू कर पाते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहीं पे आई हूँ। यहाँ पे ही मुझे पेपर 1 और पेपर 2 की दोनों गाइडेंस एंड नॉलेज यहीं पे ही कैसे आपको कंपटीशन गुरु के बारे में कैसे पता चला? तो मैम, यहाँ पे मेरे जो सीनियर्स हैं वो भी पढ़ के गए थे, उन्होंने मुझे रेकमेंडेशन किया था। और मैंने ऑनलाइन भी सबसे पहले मुझे टॉप पे इसका नाम ही शो कर रहा था, तो मैं बिल्कुल, क्योंकि ट्राई सिटी का वी आर द ओनली इंस्टीट्यूशन व्हिच डील्स विद यूजीसी नेट। इनफैक्ट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। आपका पेपर 2 कौन सा था, आप दर्शकों को बता दीजिए। मैं पेपर 2 कॉमर्स था, और या मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी और मास्टर्स कॉमर्स में ही की हुई है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप अब जब बात चल ही रही है तो आप ये भी बताइए, क्योंकि जेआरएफ आपने क्वालिफाई किया, विच इज मतलब बहुत बड़ी एक बात है, तो आपकी डेली रूटीन क्या रही? आप किस तरह से करते थे? स्टडी आवर्स कितना देते थे? कब आते थे, कब उठते थे, कब सोते थे? आप सारा बताइए, ताकि जितने भी मेरे यूथ इस वक्त देख रहे हैं, मेरे दर्शक देख रहे हैं, उनको भी मोटिवेशन मिले। तो मैम, मेरी रूटीन ज्यादा कुछ खास मैं आपको नहीं मतलब इतनी ज्यादा नहीं रही है, क्योंकि मैं मतलब कंसिस्टेंसी पे ज्यादा फोकस कर रही थी कि मैं चाहे
घंटा या 1.5 घंटा जितना भी मैं दे रही हूँ तो मैं उस स्टडी को दे रही हूँ, तो मैं ये सब बिल्कुल। जरूर करती थी। और सुबह मतलब जैसे यूजुअली मैं 6 o'clock 5 o'clock मैं उठ जाती थी, तो सबसे पहले मेरा काम यही रहता था, मैं पढ़ना 2 घंटे बैठ के मैंने जरूर पढ़ती थी। उसके बाद लाइक हम कोचिंग में आते हैं, हम पढ़ते हैं वहाँ पे, वो मेरा हमेशा से रूटीन रहा है। और घर पे भी आके मैंने 4 घंटे जरूर देने हैं, तो इन टोटल मैं 6 to 8 hours जरूर देती थी। बहुत बढ़िया। देखो हाँ, मुझे अभी भी याद है आप लोगों का मॉर्निंग वाला बैच आपका morning था, है ना, batch, उसके बाद में थोड़ा सा बीच में लंच ब्रेक होने के बाद में पेपर 2 भी चला है आपका। 2 चला है। और मुझे लगता है 6 to 8 hours जो आप कह रहे हो, समटाइम्स तो जहां तक मुझे याद है आपका इंस्टीट्यूशन में ही इतना टाइम भी हो जाता था जब थोरोली एक बार रिवीजन और PYQs का हम लोगों ने चलाया था। बहुत बढ़िया बात है ये। अच्छा, एक मुझे ये बताइए कि इस एंटायर जर्नी में आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा? सबसे पहले मैम ये तो चैलेंजेस, तो ये पूरी जर्नी ही चैलेंजेस की भरी हुई है। Exactly, और बिल्कुल। मतलब स्टार्टिंग में ही मतलब आपको इतना डिमोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आपको लगता है कि आप ये कर ही नहीं पा रहे हो, बट हाँ। जब हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो उसके बाद ही हम चैलेंजेस को जैसे जैसे फेस करेंगे तभी हमें पता चलता है कि उसमें लाइक ये होता है कि क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत ज्यादा है, सिलेबस कवरेज इतनी ज्यादा है और आपको नहीं समझ लगता है कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे खत्म करना है। बिल्कुल। तो वो चीजें हैं कि आप अगर ध्यान से करोगे हर एक चीज को लेके तो आप जरूर इसको सक्सेस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। आपने देखो, एक जो मैंने क्वेश्चन आपसे पुट ऑन करना ही था, आपने खुद ही वो बोल दिया है कि एंटायर जर्नी के दौरान में कि ये पूरा जो जर्नी ही है वही चैलेंजेस से भरा हुआ है। तो बीच में आपको कभी ऐसा डिमोटिवेशन फील हुआ था कि यार नहीं जैस्मिन अपने बस का तो नहीं है, ऐसा कुछ हुआ? ऑब्वियस है, ये तो पार्ट ऑफ दी जर्नी ही है, ये मैं कहती हूँ, क्योंकि ये पूरी ही जैसे स्ट्रेस बहुत ज्यादा आता है पूरी जर्नी में, क्योंकि आपको लगता है आप सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा करते हो कि कैसे होगा या नहीं बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था ये। बिल्कुल। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तो मैं तो बहुत ज्यादा नर्वस थी कि पता नहीं कैसे करूंगी कैसे नहीं करूंगी, बट यार लाइक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर आपको सपोर्ट मिलता है तो आप जरूर क्रैक कर सकते हो इस चीज। बिल्कुल। अच्छा, जैसे अब बात डिमोटिवेशन की चली रही है, तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? क्योंकि बेसिक ना ह्यूमन नेचर होता है, व्हेन यू आर इनटू समथिंग, जब आप कुछ अच्छा करने जाते हो तो रिलेटिव में और फ्रेंड सर्कल में भी होता है, अरे ये तो वो भी इतने सालों से कर रहा है ना, कहाँ होगा? ऐसा कुछ आपको कभी फेस करना पड़ा? हाँ जी मैम, क्योंकि मेरे साथ काफी सारे मेरे सीनियर्स भी रहे हैं जो अभी तक पेपर नहीं क्लियर कर पाए थे, तो उनको यहाँ लेकर के आप आइए, हम उनको पेपर क्वालिफाई करवा के भेजेंगे। तो उनको देख के ऐसा लगता था कि नहीं मेरा भी नहीं होगा, शायद नहीं होगा। पर यार मतलब जब मैंने स्टार्ट की तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि JRF तो नहीं होगा, पहले टाइम में नहीं होगा। तो अभी एक टिप है इनके लिए, आप ये जो आपका इंटरव्यू है, पॉडकास्ट है, आप इसको जाते ही व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएंगे और उनको पर्सनली आप भेजेंगे कि क्या कहते हैं वो, जब कहते हैं ना वो एक जुनून आपके अंदर हो, क्योंकि आपका बचपन से ये एक ड्रीम था, आपने सोचा था कि मुझे करना है तो आपने करके दिखाया। तो आप उनके लिए भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन कहीं ना कहीं आप उनको दे रहे हो, और ये कंफर्म बात है, अगर आपने किया है तो अब वो आपके पीछे पीछे कंफर्म आएंगे, है ना, कि किस तरह से किया, आपसे टिप्स लेने के लिए आएंगे। कहते हैं ना सक्सेस होती है वो सिर्फ अकेला इंसान ही सक्सेसफुल नहीं होता है, उसके साथ में एंटायर कम्युनिटी सक्सेसफुल हो जाती है ना। और एक बात और जैस्मिन, जो जितना भी आपने बताया कि ये जो जर्नी है वो आपको बहुत चैलेंजिंग लगी, सबको ही लगती है, तो आपको कुछ यूनिट्स ऐसे लगे जहां पे आपको एक डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा, आपको लगा कि ये वाले यूनिट शायद मैं नहीं कर पाऊं, या क्या पता मेरा स्कोर इस वजह से कहीं बिगड़ ना जाए, तो ऐसे यूनिट्स आपको कुछ लगे? यस मैम, क्योंकि ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस कवरेज थी वो बहुत ज्यादा थी, और कुछ यूनिट्स हैं वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती हैं और बहुत टेक्निकल भी होती हैं, तो उसमें आपको लगता है कि यार पता नहीं होगा या नहीं होगा उस चीजों को लेके। तो जैसे इनकम टैक्स हो गया, अकाउंटिंग होगी, ये यूनिट्स काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल भी हैं, मतलब आपको नहीं पता लगता कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग मेरे लिए रही है। ओके, तो स्ट्रेंथन आपने कैसे किया अपने वीक एरियाज को? तो मैंने PYQs प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की है, PYQ ऊपर मैंने ज्यादा फोकस किया था कि मैंने ये जरूर करनी है, और इसकी रिवीजन, ऑफ कोर्स जो रिवीजन आपको 3 से 4 बारी करनी पड़ती है ताकि आप उस एरिया को अपना फिक्स कर सकते हो। गुड। देखो इन्होंने भी, मैं हर बार जिस स्टूडेंट को, जो हमारे स्टार्स हैं कंपटीशन गुरु के, मैं जब उनको लेकर के यहाँ पे आती हूँ तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हर बच्चा, हर स्टूडेंट यही कहता है कि PYQ कितने ज्यादा जरूरी हैं। लास्ट में मुझे लगता है जो आपकी जर्नी होती है वो एक एंडिंग वाला जो मोमेंट होता है वो PYQs ही है। तो जैस्मिन ने भी यही चीज कही है, तो यही इससे हमें प्रूव होता है कि आप सिलेबस को चाहे जितना भले कर रहे हो, बट PYQs आर
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, मैंडेटरी। अच्छा, तो आपके करियर प्लान्स क्या हैं अपने एकेडमिक से रिलेटेड? अब क्या आगे आपने प्लान किया? अभी मैम मेरा ज्यादा फोकस टीचिंग पे ही रहेगा, क्योंकि मेरा सबसे पहले वही ड्रीम है, तो उसको मुझे जरूर फुलफिल करना है, और साथ साथ में अपने रिसर्च की बैकग्राउंड मतलब उसको भी प्रोफेशन को आगे लेके जाना है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, जैसे जिस दिन रिजल्ट था तो क्या आपका उस दिन का क्या था? थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि वो दिन कैसा था, नर्वसनेस कैसी हुई सब? तो नर्वस तो बहुत ज्यादा थी, और रात को जैसे रिजल्ट आ गया था पूरी रात में सोई नहीं हूँ, क्योंकि जो साइट थी वो क्रैश हो चुकी थी, और बिल्कुल बिल्कुल, तो नहीं नींद आ रही थी। तो मैं जब भी रात को उठ रही थी तो सबसे पहले मैं साइट पे जाकर चेक कर रही थी कि आया कि नहीं आया, कि नहीं आया। बट आज जब मॉर्निंग हुई तो एकदम से वो भी मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि अभी तो रिजल्ट नहीं आएगा, अभी तो पता नहीं शाम तक ही निकलेगा। बट जब मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी और तभी मेरा रिजल्ट जब मुझे दिखा, और फैमिली के रिएक्शन तो मतलब इमोशनल था क्या वो मोमेंट? बिल्कुल बहुत ज्यादा इमोशनल था, और मतलब आंखों में खुशी के आंसू जरूर थे मेरे। बिल्कुल नहीं, हम सबको भी बहुत बहुत प्राउड है आप पे, क्योंकि जितनी खुशी और जितना इमोशनल आप थे, मुझे अभी भी याद है। हम लोग कैबिन में थे, मतलब जब ये रिजल्ट सब आया तो रात को हम लोग भी एक्टिव हो गए थे, बच्चों से कांटेक्ट करना, जिन जिन बच्चों के रिजल्ट मतलब ओपन हो गए थे तो वो लोग खुद हम लोगों को अप्रोच कर रहे थे, अपने स्कोर कार्ड्स हमारे साथ में शेयर कर रहे थे। एंड मॉर्निंग में ही जो रागिनी मैम जिनकी आप बात कर रहे हैं, प्रकाश सर कर रहे हैं, तो वो सुबह से लगे हुए थे और वो सारे बच्चों को कांटेक्ट कर रहे हैं, सबको पूछ रहे हैं क्या रहा, सबको मोटिवेट कर रहे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुआ। एंड दे वर सो हैप्पी, क्योंकि हम पूरा दिन उस दिन हमारा भी यही हुआ था कि जितना ये आपके लिए एक रिजल्ट होता है ना बेटा, वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं होता है, वो जहां पे एक गुरु जो है वो आपके साथ में इतना अटैच हो चुका होता है, जिस तरह से आपके पेरेंट्स होते हैं, जब वो जिस आपकी सक्सेस वाले मोमेंट के लिए जितना बेसब्री से इंतजार वो कर रहे होते हैं, आपके गुरु भी उतना ही कर रहे होते हैं। तो हमारे लिए भी बहुत बड़ी गुड न्यूज थी। आई स्टिल रिमेंबर जैसे ही आपने रिजल्ट का बताया था तो रागिनी मैम लाइक जैस्मिन का जीआरएफ क्वालिफाई है ना, तो वो हमारे लिए भी बड़ा एक इमोशनल सा मोमेंट था। तो बहुत बहुत खुश हैं हम, आप आगे फ्यूचर में बहुत बहुत कामयाब हो जाओ। एक लास्ट बस में अपने जो व्यूअर्स और लिसनर्स हैं उनको आप कुछ ऐसा टिप देना चाहेंगे या कुछ मोटिवेशनल लाइंस आप कहना चाहेंगे, क्योंकि आपको वही बच्चा देख रहा है जो नेट करना चाहता है, तो उनके लिए आप कोई टिप या एडवाइस कुछ देना चाहेंगे? यस मैम, मैंने कहीं सुना था कि ये कहते हैं कि मेहनत करने से हो जाता है, मैंने करके देख लिया, आप भी देखो जरूर हो जाएगा। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मेरा तो यही रहता है कि आप अपने कंसिस्टेंसी पे हमेशा फोकस रहो, अपने टीचर्स के ऊपर पूरा भरोसा रखो कि आपको जरूर वो आपकी जर्नी तक, अपने सक्सेस तक जरूर पहुंचाएंगे। तो या कंसिस्टेंसी और सेल्फ बिलीफ सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी जरूर कर सकते हो। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं दुनिया, इंसान चांद पे पहुंच चुका है, जिसको हम जमीन से देखते हैं, जो हमें आज तक चंदा मामा ही लगता था इंसान ने वहां पे भी पैर जमा लिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ड्रीम्स लेने में ना कुछ जा रहा है। मैंने भी एक बात सुनी थी, कहते बाल फेंक के देखो चांद की तरफ, आया तो चांद, गया तो बाल, क्या ही गया, है ना। तो ट्राई करके जरूर देखिए, क्योंकि वैसे भी अगर मैं बताऊं, एक स्टडी या इंस्टीट्यूशन या कॉलेज, स्कूल, हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था इस लेवल की कहते हैं, शिक्षा आज के वक्त में कितनी जरूरी है, ये जब हम खुद उस प्रोफेशन से जुड़ते हैं। खैर हमारे लिए हम इसे प्रोफेशन बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि हम सबकी जो टीम है, जब हम आप लोगों का इतना प्यार देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, हमें उस वक्त पे ही संतुष्टि ऐसी होती है कि नहीं यार हमने कुछ किया है। बच्चा हमें हमेशा याद रखता है, आज से इतने साल पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, जब भी वो लोग चंडीगढ़ आते हैं वो जरूर मिलके जाते हैं, मैम को कॉल करेंगे, सर को करेंगे, कभी भी एक लाइफ में जब उन लोगों को सक्सेस मिलती है वो जरूर मैसेज ड्रॉप करते हैं और हमें लगता है कि हमने यही कमाया है। तो मैं थोड़ा सा आपको सम्मानित भी करना चाहेंगे हम, ये आपको बहुत बहुत मुबारक, ये अचीवमेंट है आपकी आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। तो आई होप जैस्मिन की जर्नी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। एक छोटे से गांव की लड़की है जिसने पहले ही अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं भी यही कहती हूँ जो जैस्मिन ने कहा है कि मेहनत करने से होता है, मैंने करके देख ली, आप भी करिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में एक और होनहार कंपटीशन गुरु के बच्चे के साथ में, और इसी तरह की जर्नी और इसी तरह की मोटिवेशन कंपटीशन गुरु आपके लिए लेकर के आता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जैस्मिन के लिए एक थम्स अप, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।